Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel Ex Consilium Foundation. I'm Major General Neelendra Kumar here in conversation with Lieutenant General Vinod Bhatia. And we spoke about in the earlier videos about the situation in Ukraine, the employment of the airborne forces there, what are the lessons learned. We also covered the lessons which India should imbibe. He spoke about the theatre command. My next question to you, John Bhatia, is that we had read that about the threat which US indicated very clearly about the employment of their 82 Airborne Division in Iran. How do you look at that possibility, eventuality, and threat? सर फ्रैंकली जब ये लड़ाई शुरू हुई तभी मैंने बताया था कि यूएस डज नॉट हैव द स्टमक एंड इजराइल डज नॉट हैव द कैपेसिटीज टू पुट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। देखिए देश को बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है कैजुअलिटीज लेने का। इट इज नॉट इजी, वॉर्स आर नॉट इजी एंड द यूएस डज नॉट हैव द स्टमक, दे डोंट हैव द एपेटाइट्स। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो किसको डालेंगे? 82nd एयरबॉर्न के उन्होंने पूरा मूव करा और उन्होंने मेरीन एक्सपेडिशन यूनिट, एमईयू बोलते हैं, मरीन एक्सपेडिशन यूनिट 11 और 13 को मूव किया उन्होंने। तो ये स्टैंड बाय में थे टू टेक ओवर दोस आइलैंड्स, बेसिकली जो मीडियम आ रहा था खर्ग आइलैंड्स है, जैसे वहां पर जहां पर मेन ऑयल टर्मिनल्स है, यहाँ से लोडिंग होती है, वो बाकी भी। लेकिन ईरान की जो है टेरेन जो है वो बिल्कुल अलग है टेरेन सब। ईरान की टेरेन इज डिफेंडर्स डिलाइट। अगर मुझे ईरान को डिफेंड करना पड़े, मुझे कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार की, बिकॉज द ओनली वन हु डिफीटेड ईरान इन टेरेन वाज अलेक्जेंडर, दैट वाज इन 322 और 328 बीसी। Yes. तो उसने अपने हॉर्सेस से किया था, तो उनके टेरेन अलग है। बट फिर भी जो उनके वल्नरेबल एरियाज हैं, वल्नरेबल जो कोर उनके इंटरेस्ट हैं, अगर वो कैप्चर हो जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इकोनॉमिकली, एंड इट विल बिकम इकोनॉमिक वीकनेस, and then the control of the oil terminals will not rest with Iran. And that could only be done by a combination of 82nd Airborne and the Marine Expeditionary Force. Because what happens is they are combining the airborne, they will give you a launch pad like it happened Normandy, जैसे हम किया था, बीचेस देंगे और देन एम्फीबियस ऑप्स लॉन्च करें। तो जो मैं पहले आ रहा था, जब मैं जॉइंट बता रहा हूँ, वो ये चीज है कि वी हैव टू वर्क टुगेदर। if you have to launch if you have to capture a beach, let's say on the Moroccan coast tomorrow, how do you do it? You do it in the combination of airborne forces and marine forces. So amphibious brigade bhi hai. So that I think was their plan, to launch the airborne brigade, capture certain key territory, and then launch the 11 and 13 MEUs, जो नहीं हुआ। But that does not mean कि ये दोबारा नहीं हो सकता। I do feel that these are all standby troops and they must be practicing for the contingency. Army, Air Force, Navy अराउंड द वर्ल्ड की प्रैक्टिसिंग ऑफ कंटिजेंसीज। अगर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, हर दिन अपग्रेड करना पड़ेगा, हर रोज अपग्रेड करना पड़ेगा, आपके प्लान्स, आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, आपके इक्विपमेंट, आपके डॉक्ट्रिन्स, तो ये अपग्रेड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अपग्रेड कर रहे हैं, बट पॉलिटिकल विल जो है वहां पर वो नहीं है मेरे ख्याल से टू यूज ट्रूप्स ऑन। एक बार चले गए, यू नीड मोर एंड मोर ट्रूप्स। इट इज नॉट ओनली कि 82nd एयरबॉर्न चलेगी, बाकी नहीं चाहिए होंगे, एमईयूज चली जाएंगी, मेरीन एक्सपेडिशन फोर्स चली जाएगी, चली जाएंगी, और ट्रूप्स चाहिए होंगे। तो क्या ये कर सकते हैं? वियतनाम, अफगानिस्तान को लेते हुए, ईरान को लेते हुए मैं सोचता हूँ कि उनके एपेटाइट नहीं है करने की। And in this eventuality, what would be the expectation from Israeli Defense Forces? Israel Army, I would say, is one of the best. Let me, आपके चैनल में हो तो इसके मैं थोड़ी लिबर्टी लेता हूँ। They are next only to the Indian Armed Forces. Right. We deliver every time. We deliver at no cost. We deliver every year. मतलब अभी तक तो कहना नहीं चाहिए, टचवुड हम फेल प्रूफ है। Israel also is one of the best and they can do it, but they don't have the capacity, नहीं उनके पास, उनके इतने ट्रूप्स नहीं है सर। Thank you very much. This sort of dialogue on the situations prevailing, situations escalating, and new challenges coming up will continue. Stay with us.